हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रखा है द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस इज। तो गाइस आप ना यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं और ये डायग्राम हमें प्रदीप की जो फिजिक्स की बुक है उसमें दे रखा है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, जिसे मैं माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट भी कह सकता हूँ, वो कम है एरिया ऑफ अपेरेंट कॉन्टैक्ट से। तो गाइस यहाँ पे अगर अब हम सेकंड और थर्ड ऑप्शन को पढ़ें तो सेकंड ऑप्शन में लिख रखा है इंडिपेंडेंट ऑफ अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो गाइस ये बात सही है, क्योंकि जो एक्चुअल एरिया है फ्रिक्शनल फोर्स उस पर डिपेंड कर रहा है, ना कि अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ अपेरेंट कॉन्टैक्ट पे नहीं डिपेंड कर रहा, उससे इंडिपेंडेंट है। और गाइस जो थर्ड ऑप्शन है उसमें लिख रखा है डिपेंड्स ऑन द माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो गाइस ये बात सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं डायग्राम से कि जो फ्रिक्शन है वो एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट पे डिपेंड कर रहा है या माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड कर रहा है। अब गाइस हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है ये वाला और ये वाला, यहाँ पे जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो हमारा कम है। ठीक है, तो अगर जो दूसरी बॉडी रखी है ये वाली बॉडी, इसका कुछ वेट होगा mg, मैं लिख देता हूँ ये होगा, तो क्या होगा ये mg अपॉन में एरिया हमारा क्या होता है गाइस प्रेशर। तो आप देख सकते हैं कि इन पॉइंटों पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा क्योंकि हमारा एरिया कम है। और अगर मैं ये F फोर्स है ना गाइस, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ किसी भी तरह, मान लीजिए मैंने खुद ही इस पे F फोर्स लगा दी, तो यहाँ पे एक एडिशनल फोर्स हो जाएगी ना mg के साथ, mg प्लस F। तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। और हमें पता है कि ये जो mg प्लस F होगा ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी जो वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है मैक्सिमम, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी इस नॉर्मल पे, क्योंकि हमारा नॉर्मल है किसके इक्वल, mg प्लस एफ के इक्वल होगा। या गैस mg माइनस एफ भी हो सकता है। वो गैस वाला केस ऐसे होता है कि मान लीजिए ये ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारी रफ सरफेस है ग्राउंड, और इस पे जो फोर्स लग रही है वो ऐसे लग रही है, ये एफ लग रही है। तो जब इसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है गैस, यहाँ पे मान लेते थीटा, तो ये हो जाएगा एफ कोस थीटा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है गाइज, और इस नीचे mg तो लग ही रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कितना होगा, वो होगा n इज इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है गाइज, तो गाइज आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू जो होगी वो हमारी होगी नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल। क्योंकि गाइज ये जितना ज़्यादा होगा हमारा जो कोल्ड वेल्ड होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, जिसकी वजह से जब हम मूव करना चाहेंगे एक बॉडी को, मान लीजिए इस वाली बॉडी को अगर मैं इसके ऊपर मूव करना चाहूँगा तो हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी इस टिनी कोल्ड वेल्ड्स को ब्रेक करने के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो फ्रिक्शनल फोर्स की, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है नॉर्मल रिएक्शन पे। तो इस हिसाब से गाइस हम कह सकते हैं कि जो इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।